सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मोला, नाम जपंदड़ी लाली, नैन भेजे तरसदे कद पसी दीरा। गुरु नानक मेरी पैज सवारी, अनद करो मैल सुंदर नारी, अनद करो मैल सुंदर नारी। गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। ताप पाप संताप विनाशे, ताप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल बिख सब नासे। हर सिमरत किल बिख सब नासे, हर सिमरत किल बिख सब नासे, हर सिमरत किल बिख सब नासे। गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। सतगुर पूरे शांत पाई गुर, सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। ताप पाप ताप विनाशे, ताप पाप ताप विनाशे, हर सिमरत किल बिख सब नासे। हर सिमरत किल बिख सब नासे, हर सिमरत किल बिख सब नासे, हर सिमरत किल बिख सब नासे। गुरु नानक मेरी पैज
अनधिकार प्रभ सुंदर नारी अनधिकार प्रभ सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी 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 गुरु नानक पैज सवारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी वाहे गुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच गुरुद्वारा साहिब की पवित्र हदूद अंदर ब्रह्म बेते तत्व बेते निज स्वरूप दे ज्ञाता भजन बंदगी की मूर्ति श्रेष्ठाचार दे धनी परमेश्वर दे प्यारे प्रभु नाल जुड़े हुए उन्हां सतपुरुषां दी तुसीं पुनर सिमरती च बैठे हो, भड़भागे हो। आओ इत्थे बैठण दा लाभ लै सकीए। जिथे असीं शरीर करके बैठे हाँ थोड़ा मन करके भी बैठिए। तो थोड़ा समा विचार करनी है। विचार शुरू करन तो पहला गुरु फतेह की सांझ पाओ। फतेह हाजिर है। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। महाराज ने 84 लाख जूनियां भोगण तो पिछों साडे चंगे कर्मां दा फल सानू मनुखा जन्म बख्शिया। बड़ी वड्डी गल है। एक केवल मनुख नूं छड्ड के बाकी जितनियां प्रकृति दियां जूनियां ने वो कीते कर्मां नूं भोगदियां ने, उन्हां नूं कर्म करन दा अधिकार नहीं है। तुसीं वेखो, कुत्ता जिन्ना मर्जी कीमती होवे, गऊ जिन्नी मर्जी कीमती होवे, घोड़ा जिन्ना मर्जी कीमती होवे, असी उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर नहीं वड़न देंदे। अधिकारक तौर पर वह बनता, चाहे कमज़ोर है, चाहे गरीब है, चाहे वह हिंदू मत का है, चाहे सिख मत का है, चाहे वह मुसलमान मत का, किसी मत का है, उहदे लई गुरुद्वारा खुला है। उहदे विच वह ज्ञान लै सकदा है। गुरु अर्जन देव महाराज ने सोही राग विच एक बड़ा सुंदर वचन कहा। महाराज कहते ने, ये जड़ा मैं नाम बाणी का बोहित जहाज जड़ा मैं बनाया, सतगुरु का स्वरूप जड़ा ये तैयार किया है, इनू सारे ही पढ़ के, सारे सुन के, सारे लाभ लैणगे। खत्री, ब्राह्मण, सूद, बैस, उपदेश, चौं वर्णा को साझा। फिर सुनना, गुरु अर्जन देव महाराज का वचन है। खत्री, ब्राह्मण, सूद, बैस, उपदेश, चौ वर्णा को साझा। ये जड़े 4 वर्ण 4 जातियां ने, इन्हां सारियां वास्ते गुरु का जड़ा शब्द है, गुरु का जड़ा उपदेश है, ये सारियां वास्ते साझा ही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का संपूर्ण स्वरूप जदों तैयार हो गया, अंत विच लिखिया मुंदामणी महला 5वां।
सतगुरु कहते थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबस आधारो। अगला वचन बहुत सुंदर सतगुरु कह रहे ने, कहते जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए। फिर कहते फिर ऐसी उत्तम वस्तु जिहड़ी है वो त्यागण वाली नहीं है, छड्डण वाली नहीं है। यह बस तजी न जाई, तजी का मतलब छड्डना। कहते ये उत्तम वस्तु छड्डण वाली नहीं है, यह बस तजी न जाई। फिर करना की है? संसार दे सोना चांदी हीरे जवाहरात असी साम साम के लॉकरां च रखते हैं, बैंक के लॉकरां च रखते हैं। पर सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते ने उन्हां हीरे जवाहरातां नालों तां ये परमेश्वर का नाम किते कीमती है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। महाराज कहते इनू किथे रखना है? इदा नित नित रख उर धारो, उर नाओ हिरदे दाया। सतगुरु कहते ने निता प्रति हमेशा सदीव काल फॉर एवर इनू अपने उर मैं ना हिरदे विच धारण करो। हुण जे कोई होर बंदा गल कहे तो किंतु परंतु हो सकता है, पर जदों सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ये बचन कर रहे हैं फिर ये अटल सच्चाई है। महाराज कहते नित नित रख उर धारो। की होएगा? तम संसार चरण लग तरी है। तम दा अर्थ है अंधेरा। ये जड़ा भवसागर संसार है बड़ा अंध अंधेरा। सतगुरु ने एक जगह होर बाणी विच कहा संसार अंध गहेरा। ये जड़ा संसार असी वेखदे हैं ना, ये अंध अंध अंधेरे की गुफा आ, गहेरा वो थां जिथे हाथ पसारिया नज़र नहीं आता। इसलिए सतगुरु कह रहे ने संसार अंध गहेरा। ये जड़ा संसार है ये बड़ा कोपा हनेरा आ। हुण भई आ जड़ा आम हनेरा है ये तो सूरज चढ़िया हनेरा खत्म हो गया। दीवा बत्ती का आसरा लै लो हनेरा खत्म हो गया। भई रोशनी नहीं किते चलती, लोग मोबाइल जला के भी चीज़ लभ लेंदे। पर जिहड़ा मनुखी मन विच अज्ञान रूपी अंधेरा है ना, इहदा कोई हल नहीं है। इहदा इक्को एक हल है गुरु का शब्द। इसलिए गुरु अर्जन देव जी ने इस अंधेरे नूं दूर करने वास्ते सतगुरु ने बचन किया कि जिहड़ा परमेश्वर का नाम है ना, इनू अपने उर मैं ना हिरदे च धारण करो, तो जिहड़ा साडे उर हिरदे विच अज्ञान रूपी अंधेरा आ वो दूर हो जाएगा। तम संसार चरण लग तरी है, सब नानक ब्रह्म पसारो। हुण ये बड़ी बड़ी प्राप्ति है। जिमीदार खेत बाउंदा है, उन्होंने इच्छा होंदी है मेरी फसल अच्छी होवे, मेरी कमाई चंगी होवे, मेरे घर बार का रहन सहन खाना पीना अच्छा हो जाए। दुकानदार दुकान करता है, उन्होंने भी इच्छा है कि मेरी दुकान चंगी चले, मेरे को पैसा होवे, मेरे रहन सहन खान पीन मेरे परिवार का जीवन अच्छा हो जाए। हर बंदा आस करता, नौकरी करता वो भी आस करता। हुण सतगुरु जी कहते हैं कि असी ये तो वचन कर दिता है कि यह बस तजी ने जाई। गुरु कहते फिर ये जड़ा पसारा है ना, कूड़ का पसारा तेनों नज़र आता, ये सारा ब्रह्म का पसारा नज़र आएगा। ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनी है, एक एक बखानी है, आत्म पसारा करणहारा तिस बिना नहीं जानी। वो जड़ा साडे विच असली जिन्हों आत्मा कहने आत्मानंदो तत् आत्मानंदो सदा सदैव काल आत्मा आनंद स्वरूप है। जदों आदमी ने उस आनंद स्वरूप का ज्ञान हो गया फिर इहदे विच तां परमात्मा च कोई भेद नहीं है। राम संत में भेद किछ नहीं। मैं जदों गुरुद्वारा साहिब विच आया सी ना, भाई साहब होरी बड़ी सुंदर कथा कर रहे सी। संत बाबा बरियाम सिंह के टाइम दी
संत बाबा टहल सिंह महाराज के टाइम की बड़े सुंदर बचन कर रहे सी। असल विच जदों महापुरुष उस ब्रह्म का पसारा देख लेंदे है, उस ब्रह्म के पसारे नूं समझ लेंदे है, उस ब्रह्म के पसारे विच जुड़ जाते हैं, फिर उन्हां च कोई भेद ही नहीं। वो तो एक हाथ लड्डू ते रख लैन ते वरताउणा शुरू करन, फिर मुकदा नहीं है। नाले फिर भंडारा गुरु नानक दा मैं कई बारी सोचदा है कि गुरु नानक ने 20 रुपये खर्चे, किते एक दूनी दो दूनियां होर ला दिंदे उस वेले, ते पता ही नहीं घर घर च ही लंगर चली जाने से, कोई फर्क नहीं सी पैना। गुरु नानक दे नाम विच तोट नहीं है। मैनूं याद है 2000 विच आ जिहड़ी काली बई जिहड़ी सुल्तानपुर लोधी नूं जांदी है, ये मेरे खेतां विचों दी लंघदी है। पिंड आलमपुर दे लागे उधर उधर 20 पाई पिंड ने जिन्हां नूं बरसात के समय में लंघण की बड़ी दिक्कत आती सी। सरकार नूं बड़ी वारी कहा, सरकार ने काम नहीं किया। चलो गुरु नानक पातशाह दे अगे अरदास की, महाराज अकल भी दिओ, धन भी दिओ, ते फिर नाल सेवादार भी दिओ, सारा कुछ दिओ, ये आपे ही बन लैने। पुल बनना शुरू किया और 3 महीनों विच वो जिहड़ा पुल सीगा तकरीबन 45 फुट 22 साढ़े 22 फुट दियां 2 स्पैनां पा के वो बन लिया। उस वेले कोई 10.5 लाख रुपया खर्च आया सी। जिस दिन स्पैन पैना सी, दोनों स्पैन बड़ा मोटा सी, कोई तकरीबन 1.25 फुट का स्पैन मोटा पाया। ते जेड़े उरले पासे दे लोग सी वो वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। पर एक गल का ख्याल रखियो, जिथे कदे परमेश्वर का नाम आवे ना, उत्थे कदे कोई चीज़ टोटा नहीं आता, वधी जाती है। लालेवाल मेरे कान में कहन लगे, संत जी काम तो खराब है। मैं की होया? कहन लगे संगत इन्नी है, प्रशादा तो टोकरा 1.5 टोकरा ही है। मैं क्या भगत जी ये प्रशादा लंगर किहदा है? वो कहन लगे गुरु नानक दा। फिर मैं क्या ना तुहानू फिक्र है ना मैनू फिक्र है, साक्षी गुरु नानक है। तुसीं ऐं करो, ग्रंथी सिंह से नूं कहा भाई हथ धो के आ, 5 शनाना करया, महाराज का ध्यान करके लंगर की अरदास कर दे। साढ़े सिखां विच रिवाज है, असीं पहला लंगर अरदास गुरु के अगे करते हैं। जदों लंगर तैयार होकर गुरु के सामने आ जाए, फिर वो गुरु का हुंदा, साडा नहीं हुंदा। असीं घर विच रोटी बहुत वधिया बना के खाने, बहुत सेवियां बनाउंदे, कोई पूरियां बनाउंदा, कुछ बनाउंदा, पर इस ख्याल रखना जिहड़े गुरु नानक दे घर दा लंगर है, सादी दाल भी होवे उहदे वर्गा कोई लंगर नहीं। उहदे च सत है, उहदे च सबर है, उहदे च संतोख है, उहदे च सुच है, उहदे च संयम है। इस वास्ते वो जिहड़ा लंगर है उहदे विच सारा कुछ होण दे नाते मुकदा नहीं। भाई साहब ने अरदास कर दी, लंगर छकाउणा शुरू किया। लंगर वरतदा रहा, सारे छक गए। लंगर 5-7 बंदियां दा फेर वध गया। भगत जी बड़े खुश, वो टाली दे नाल ढोल आके बैठे सी, अखां बंद कीतियां, हाथ जोड़े सी, कहते गुरु नानक पातशाह महाराज दास की लाज रखियो, मैं तो गरीब जिहा कुछ नहीं करन जोगा। उन्होंने उन्ना चर अखां ही नहीं खोड़ियां जिन्ना चर लंगर वरतदा रहा। लंगर वध गया। मैं गया, मैं क्या भगत जी हुण तुसीं भी छको? कहते लंगर अजे भी वाधू पिया लंगर। ये लंगर अगर मेरा हुंदा मुक जांदा, लंगर तुहाडा हुंदा थुड़ जांदा, पर ये लंगर गुरु नानक दा है, ये नहीं थुड़ सकदा। ये तो वध हो जाई, तोट ना आवे, वध हो जाए, वधेगा। संत अपना नहीं कुछ समझदा, संत ओदा समझदा है, उन्होंने लाज आउंदी है। जो शरण आवे, फर्क इन्ना ही है। घर में असीं कहने मैं बनाया, मैं लियांदा, मैं खरीदिया, मैं अपने लिए बनाया, पर जो गुरुद्वारे उही लंगर बनता है, कहते गुरु का लंगर। गुरु के सिखा ने प्रेम जीवन परमेश्वर के नाम नाल जोड़ दिता। अज ठीक है संत पुणे च भी कमी आई है, लोगों की सोच भी कमी आई है, पर जिथे परमेश्वर के सिमरन करने वाला तो सिमरन कराने वाला कोई संत बैठा ना, उत्थे भी लोगों की भावना, लोगों की श्रद्धा,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਫਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਫਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 80 ਕੁ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਕਾਨੇ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, 900 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, 900 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, 500 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਸਤਕ, ਪੋਥੀ, ਗੁਟਕਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਖਾਧਾ ਬੜਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਉਂਕ 'ਤੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਨੀ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਤੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 450 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ 33 ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਡਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸਤਰ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 1963-64 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼, ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਛੱਡਣੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ,
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उन्होंने बच्चों को 5-5 10-10 वारी उन्होंने कहाना, फिर उन्होंने मिश्री देनी खाण नूं, मखाने खाण नूं देने। उन्होंने कहना शाम नूं भी आयो। जे 3 दिन किसी पिंड च रहना तो उन्होंने घट्टो घट्ट 10 नियाणियां नूं मूल मंत्र चेते करा देना। ये निर्मले संतां दा काम सी। श्रोमणी कमेटी 1925 में आई है। सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज 1708 में सचखंड प्याना कर गए। 217 साल जिहड़ा पीरियड सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ निर्मले संतां ते उदासी महापुरुषां ने ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। तो संत बाबा दीवान सिंह जी वो राम तीर्थ से रहिंदे सी। एक दिन विचरदे विचरदे वो फिरदे फिरदे बीबी जी कोई बच्चे नूं संभालो, बच्चे का सुभाव होर है, जां तुसीं इहनूं बरांडे च लै जाओ। सारियां दी जिहड़ी सुरती है ना, बच्चा जिहड़ा अपनी वल खिच्चदा, चंगी गल है, बरांडे च बैठ जाओ उत्थे सुणदा रहेगा। बाबा दीवान सिंह जी इत्थे जफरवाल पिंड विच आ गए। साध संगत ने प्रेम किया। एक गुरु नानक देव महाराज के जीवन की साखी आउंदी है। महाराज एक पिंड विच गए, रात विश्राम किया। लोगों ने पानी भी नहीं पूछया, कपड़ा भी नहीं पूछया, खाण पीण नूं भी कुछ नहीं दिता। तो सतगुरु नानक देव महाराज तो जदों समाधि अवस्था च बैठ जाते सी, उन्होंने तो कोई भुख ही नहीं। पर मरदाना बेचारा मेरे वर्गा से उन्होंने भुख लग जाती, बाले बेचारे भी भुख लगती। कहते महाराज अज तो बड़ा बुरा हाल है। कहते कोई गल नहीं। सवेरे जदों उठ के चलन लगे ना, तो महाराज छोटा जिहा शब्द कहा, कह लगे भाई बसदे रहो, बसदे रहो। इन्नी गल कह के महाराज सतगुरु नानक देव महाराज जी अगले पिंड चले गए। लोगों को चाह चढ़ गया, गुरमुख परिवार सीगे, उन्होंने बड़ा प्यार किया, बड़ा सत्कार किया। भोजन लिया, दुध लिया, जल पान कराया, कोई कपड़ा लिया, इन्नी सेवा की, नाल संगत भी की। संगत करके गुरु पातशाह के दर्शन मात्र, संगत मात्र, बाणी मात्र ना लाभ लिया, जीवन सफला किया। जदों दूसरे दिन महाराज उठ के चलने लगे, महाराज कहते भाई उजड़ जाओ। मरदाना कहता महाराज देखो, जिन्होंने लोगों ने तुहानू पानी नहीं पूछया, तुहाडा कोई आओ भगत नहीं की, उन्होंने बार दे के आगे बसते रहो। ये विचार कह लगे मरदानिया, वो जेड़े पिंड दे बंदे सी ना, वो अच्छे नहीं सीगे। जे होर पिंडां च जाणगे वो 2-2 4-4 5-5 अपने सुभाव के बंदे इकट्ठे कर लैणगे। इस वास्ते मेरा ख्याल सी भी इत्थे ही बसे रहण तां चंगा। ये पिंड दे लोग दानशमंद लोग ने, बड़े प्यार वाले ने, संत सेवी ने, परमेश्वर के सिमरन नाल जुड़न वाले ने। ये जिथे भी जाणगे 10 बंदियां नूं होर जड़नगे, होर जोड़नगे नाल। मैं कहना बाबा दीवान सिंह जी ने वेख्या जफरवाल के लोग बड़े अच्छे है, जुड़े हुए ने। तुहाडे वड्डियां वडेरियां पुरखां ने उन्हां दी संगत की, सेवा की। ये स्थान जिहड़ा सी वो उन्हां दी याद च बन गया। संत बाबा दीवान सिंह जी महाराज दे शरण विच आए संत गुलाब सिंह जी, वो गृहस्थी सी, इसे पिंड दे सी। पर जदों उन्होंने संत बाबा गुलाब सिंह जी ने संत बाबा दीवान सिंह की संगत की थी, वो अपना आप निशावर कर दिता सब कुछ। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, जेड़े पुरुष गुरु नूं सब कुछ दे देंदे ने, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए, वो संसार च सफल हो जाते हैं। गुलाब सिंह जी ने सारा कुछ बाबा दीवान सिंह जी को समर्पित कर दिता। बाबा जी 2-4 दिन रहे, वापस चले गए। हुण गुलाब सिंह जी ने अपना घर धर्मशाला जी बदल दिता। गाइयां रखियां, मईयां रखियां,
आए गए नूं दुध पियाना, संगत करनी, सेवा करनी, बहुत सेवा करनी। इदा सेवा करते करते कितना समा बीत गया, उन्हों का घर धर्मशाला का रूप बन गया। मैं कई बारी गुर इतिहास पढ़दा, बड़ा ताजुब हुंदा, हैरानी हुंदी है। एक भाई कट्टू नां दा सिख सी कश्मीर दा, ਉਹਦਾ घर रस्ते के कंढे सी। जदों लोकी पैदल तुरदे सी, साडे वड्डे वडेरे लाहौर तरीक पैदल तुर के भुगतन जाते रहे। हुण तां साधन ही सारे घरां 'च, कोई फर्क नहीं। तां लोकी रात नूं विश्राम भी लभदे सी, सर्दियां विच गर्मियां च कुछ खाण पीण नूं भी भालदे सी। उस वेले भी बड़े गुरमुख प्यारे लोग सी जिहड़े आए गए नूं सत्कार देंदे सी, भोजन पानी देंदे। भाई कट्टू आई संगत नूं बिठाउंदा, गर्म पानी देंदा पैर धोण नूं, फिर कदे कदे उन्हां दे पैरां ते मालिश भी करदा ते गुरु गुरु जपदा। एक दिन गुरु की संगत आ गई, वो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के दर्शनां नूं जा रहे सी। संगत की बड़ी ते कहण लगे, भाई साहब जी दे विच की है? कहण लगे इहदे च शहद है, मैं बड़ा साफ सुथरा शहद इकट्ठा करके ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज वास्ते ले जा रहा। कुदरती गल है, भगत के दिल च भी लालच आ ही जाता, गृहस्थी दे भी आ जाता, सारिਆਂ दे आ जाता। भाई कट्टू के मन च ख्याल आया भी ये एक चमचा 2 चमचे किते शहद दे मेरे हाथ से रखे तो मैं शहद का स्वाद ही मान लवां। उन्हें कहा, भाई साहब जी मैंने थोड़ा जिहा शहद दिओ। वो कहने लगा, बिल्कुल नहीं, ये शहद मैं गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते ले जा रहा, वो भोग लाउणगे फिर जिन्हों मर्जी दे देन, मैनू इहदा कोई इतराज नहीं। कहते अच्छा। भाई कट्टू जी कहते कोई गल, हथ जोड़े मुआफ़ करना, गलती हो गई। संगत तुर गई, सफ़र करदी सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के चरणों च पहुँच गए। सवेर दे वेले इशनान करके गुरु साहब नूं ना भेटा देण वास्ते सारियां संगतां जा रहीआं ने। वो गुरसिख ने भी कुजा चुकिया ते ओ महाराज दे अगे भेंट कर दिता। महाराज कहन लगे, गुरमुखा की है? कहते महाराज तुहाडे लई शहद लिआया। जदों उहदे ते कपड़ा चुक के देखिया ते गुरु की साध संगत उहदे च कीड़े चल रहे थे। आखो सतनाम। महाराज कहंदे, भलिया लोका, ये इस तरह का शहद साडे लिए लैके आउणा सी। उहदे होश वाश उड़ गए। कहंदे महाराज बहुत गलती हो गई, मैं तो बहुत शुद्ध करके साफ करके लिआया। कहंदे होया कि? कहंदे जी कुछ नहीं होया। फिर भी कहंदे एक रात असी भाई कट्टू नां दे सिख दे घर कट्टी सी, उन्हें बड़ी सेवा की थी। एक चमचा उन्हें शहद का मंगया सी, पर मैं देण तो ना कर दी। महाराज कहंदे वो भाई कट्टू मेरा रूप सी, वो तो 24 घंटे उठदा बैठदा सौंदा जागदा, वो तो गुरु गुरु जपदा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। ये तो वह जीवन है। तो मेरा रूप सी तो मेरे रूप दे विच तू मूँह च नहीं पाया, फिर खराब तो होना सी। महाराज बख्श लो, गलती हो गई। कहते फिर हुण किवें होएगा? कहने लगे वापस कट्टू दे कोल जा, मेरी बांधी भगत छड़ावै, बांधी भगत न छूटै मोहे। गुरु साहब कहते मैं नहीं ठीक कर सकता इनू, भाई कट्टू ठीक करेगा। फिर वापस गया, हाथ जोड़े, मिन्नतां कीतियां। भाई कट्टू जी कहते की होया? कहने लगे भाई जी मैं तुहानू शहद नहीं दिता, महाराज ने भेंट किया, कीड़े सी खिड़खड़ा के हस पे। कहते महाराज नू भेंट करते हुण खोड़ के वेख। ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शहद बिल्कुल साफ सुथरा सी। कुछ तुहाडे विच तां साडे च अंतर की है? तुसीं भी गृहस्थियां वांगू वजे हो, नाले कहने हो संत है। गाइयां मईयां दुध पट्ठे पानी बाणा लियाउणा। भाई गुलाब सिंह जी कहन लगे नंबरदार जी बहुत फर्क है। कहते नहीं फर्क, कहते बहुत फर्क है। अच्छा, कहता की फर्क है? कहते फर्क वेखना है। कहते विखाओ की फर्क है। भाई गुलाब सिंह ने परना रखिया सी, वो मोढे ते रखिया, घरों बाहर निकल गए, बस चले गए हरिद्वार। पिंड दे नगर दे ने बड़ियां बेनतां कीतियां, बाबा जी ना जाओ। कहते नहीं बस। फिर उन्होंने लैण वास्ते भी गए, फिर भी नहीं आए। हो संत का फर्क। मैनूं याद है
आनंदपुर एक साड़ी सराय आ, होले महल्ले ते बड़ा रश हुंदा। मैं 12 बजे स्टेज तो आया तो जिथे कि मैं पुंजे आण के सौना सी ना, उत्थे 2 बजुर्ग सुते सी। मैं क्या बेचारे सुते, इन्हां नूं काहनूं उठाउणा। मैनूं कोई थां ना मिली जिथे आलूआं दियां, गाजरां दियां, मटरां दियां बोरियां पईयां सी ना, उन्हां 'च थोड़ी जी थां सीगी। मैं एक बोरी विछाई ते धोती मैं लाई ते उत्ते लैके मैं सौ गया। उहदे च लागे चुल्हा सी तां ओह सवेरे 4 बजे उठ के 2 गुरमुख प्यारे चाह बनाउण लगे। एक कहंदा उन्हां चों चाह बन गई तो दूसरे मेरे घर भाई संतनार सिंह जलंधर वाले सी, वो चाह उन्होंने देती। दूजा कहन लगा भी वो खुडे वाले संत भी इत्थे किते होने ने, वो भी जदों उठणगे तो उन्होंने भी चाह का कप पीना तो कप दुध का रख लई। वो बंदा कहता असीं तां सारे संत है, इत्थे किहड़ा खुडे वाला संत है, किहड़ा जलंधर वाला संत है, सारे संत ने। उन्होंने नहीं सी पता जागदे इत्थे पे ने। खैर चलो मैं उठ्या, उठ के इशनान किया। इशनान करके तो जदों मैं अपना नितनेम कर लिया तो वह गुरमुख प्यारा आया, कहने लगा की छकोगे, दुध छकोगे चाह छकोगे। मैं कहा भी पीऊँगा तो मैं 1 कप दुध आ, पर वो जिहड़ा तेरे नाल बंदा चाह बनाउंदा सी इन्होंने नाल लैके आउणा। नाल लैके आ गया। मैं कहा गुरमुख प्यारिया तू सवेरे 4 बजे कहंदा सी ले बैंक च पैसे किन्ने, कहंदा 15,000, धी भी है, पुत भी है, पत्नी भी है, घर भी है, अच्छा हवेली भी हैगी, कहंदा अच्छा। मैं क्या गुरमुखा फिर चाबियां तू नाल ही लाया होना, कहंदा हाँ मेरी अलमारी चाबियां मेरे कोल ने। अच्छा। मैं क्या बई फिर हुण मेरी गल सुन लै, मेरे को 35 किले जमीन है, 2 ट्रैक्टर ने, 4 गड्डियां ने, अमृतसर मेरी करोड़ां की संपत्ति है और आनंदपुर संपत्ति है, पिंडां विच संपत्ति है, पर तू मेरी तलाशी लै लै, मेरी जेब च चाबी कोई नहीं। गड्डी की चाबी वो भी ड्राइवर कोले है, मैं डेरे की चाबी भी कोई नहीं लैके आया। पर एक काम करना है, कल होला महला है, महल्ले तो बाद तू घर नूं नहीं जाना, मेरे नाल इस पासे हिमाचल वाले पासे नूं जाना। कहंदा बाबा जी उत्थे की करांगे, जिहड़ा साध दा काम वो करना है, किसी दरखत कंढे बैठ के रब रब करी जावांगे। कहंदा खाण पीण दा, मैं कहा जिन्हें पैदा किया वो दऊगा। कहंदा बाबा जी ये नहीं मेरे तो होना, मैं तो घर नूं जाऊँगा, मैं तो 2 दिन की छुट्टी लैके आया कर। भाई गृहस्थी का तो संत का बड़ा फर्क है। संत बाबा गुलाब सिंह जी चले गए, खड़े नहीं, रुके नहीं। फिर बड़ी देर बाद मौज आई, मौज में आए तो वो आण के उन्होंने इत्थे जड़ा सी ना फिर जफलवाल विच विश्राम किया, इत्थे रहे, भजन बंदगी करते रहे। उन्होंने चेले का नाम भी गुलाब सिंह सी। उन्होंने शरीर छड्डिया तो उन्होंने गुलाब सिंह नूं फिर गद्दी दी। गुलाब सिंह तो बाद विच बाबा बरियाम सिंह जी आए, भजन बंदगी वाले सी, सबर संतोख वाले सी, परमेश्वर का चिंतन करने वाले सी। उन्होंने बड़ी बंदगी की और बंदगी करके उन्होंने चेले भी बहुत होए, बहुतियां नूं सिक्ख्या दी। अज कोई चेला बन के राजी नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ माया की दौड़ नहीं लगी है हदों वध। फिर गृहस्थियां दे एक कुड़ी है, एक मुंडा, संतां नूं किहड़ा दवे। अगे 2-3 हुंदे सी, जे एक रुस के संतां कोई भी चला गया तां भी चंगा, वो भी चलो गुरुद्वारा कोई संभालूगा, थां संभालू। पर एक गल है, जिहड़ा संतां को जांदा सी ना, उन्होंने जदों संत विद्या देंदे सी तो विद्या दे के उन्होंने गुरमत दा धारनी बना के लोकां नूं सिक्ख्या देण वाला मास्टर बना देंदे सी। एक नीति का सलोक है, वो कहंदा पारस अते संत में बड़ो अंतरो जान, पारस अते संत में बड़ो अंतरो जान, बह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। पारस अते संत में बड़ो अंतरो जान। पारस एक पत्थर है जिहदे नाल लोहा रगड़ो तो कहंदे सोना बन जाता। देखिया नहीं, पर पुराणा विच गुरबाणी च भी जिक्र आउंदा, पारस परसिए कंचन होवे। फिर जी वो पत्थर जिहड़ा है उहदे च खासियत है कि उहदे नाल लोहा ला दिओ सोना बन जाता। पर पारस जिहड़ा है वो लोहे नूं पत्थर नूं पारस नहीं बना सकदा। समझना जरा, पारस लोहे नूं सोना बनाउंदा है, परंतु पारस पत्थर नाल लग के, लोहे नाल लग के, किसी धातु नाल लग के पारस नहीं बनाउंदा। पर संत अपने वर्गा बना लेंदा। चोर आ जाए, ठग आ जाए,
कातल आ जाए, सज्जन ठग कातल सी, गुरु नानक दी शरण च आया, जन्म साखी पढ़ो तो लंबे दी सरां बन्नी तो पहला मजौर महंत उन्होंने बनाया। मेरा एक मित्र संत सी, जम्मू च रहिंदे सी, सन्यासी सी। उन्होंने किसी ने घोड़ा देता, घोड़ा खाना पीना सेवा होनी, बड़ा तगड़ा हो गया। एक डाकू ने सोचा कि साध ने घोड़ा की करना, खोड़ लो। वो कुदरती जो घोड़ा खोड़न आया होया करन जां माला फेरदे होए कर, कुटिया दुआले चक्कर लाउंदे होण। वो कई बारी आया, उसका दा नहीं लगा घोड़ा खोलण। अंत च उन्हें ठग्गां वाला तरीका सोच लिया। नेरा जिहा होण लगा ना, आन के संतां नूं मत्था टेकिया, कहण लगा महाराज मैं उजड़ जाना, मैं मर जाना, मेरा कुछ नहीं बचना। गुरमुखा की होया? कहण लगे मेरे घर वाली दे बच्ची बच्चा होने वाला, बड़ी औखी है, हस्पताल बहुत दूर, किसी चोरी च फस गया। जदों पुलिस ने उहदे नाल बिहार किया ना, वो कहण लगा मैं कि संत दा घोड़ा भी खोड़िया। पुलिस अफसर कहण लगा भी जे संत कह देन फिर चोर है तो फिर तो गवाही की लोड़ नहीं है, फिर तो फसिया ही। जे संतां ने कहा भी नहीं, फिर नहीं नूं कहना कुछ भी, छड़ देंगे। संतां कोल लिआंदा, संत नूं कहंदे आ बई मित्रा की हाल है, ठीक है? गुरमुखा ठीक है? लै गया, चोरी कर गया। पर संतां ने इन्ने मिठे बचन कहे, वो पसीज फिर मैं तुहाडे दर ते बह के मेरी मुक्ति हो जाए करदा रहा, तो उस दर ते हो के रह गया, परमेश्वर की बंदगी कर लगे। संत जिहड़ा है वो पापी नूं भी, दुराचारी नूं भी, कातल नूं भी, चोर नूं भी, ठग नूं भी लिजा के उन्होंने चंगे गुण देंदा है। ये संत की खासियत है। कबीर साहब कहते ने भी संत ते पारस विच अंतर है। तेह मिल दो उत्तम पै लो काठ निर्गंध। काठ में ना लकड़ी, चंदन के लागे बसन वाली लकड़ी जी चंदन की सुगंधी लै लेंदी। फिर जिहड़ा पारस है वह सोना बनाता है। पर उन्होंने दोनों विच नासक चले गए। थोड़ा जिहा होर तुहानूं दस देवां, हिंदुस्तान की धरती के उत्ते 4 बड़े कुंभ लगते, एक इलाहाबाद, एक हरिद्वार, एक उज्जैन, एक नासक। ये महापुरुष नासक दे विच महाकलेश्वर का मंदिर है। बालाजी पेशवा राव के वेले काले पत्थर का बनया, 9 लाख रुपया उस वेले खर्च आया, यानी 13वीं-14वीं सदी में। उस मंदिर के अंदर कोई खासियत नहीं है, वाले लिए वो बहुत अहमियत रखता है। जोड़ा बड़ा पंडाल है वो बड़ा कच्छू कुमा जहा बनाया, वो तो अगे फिर छोटी मेरे ख्याल शायद 8x8 की कोई कुटिया, वो विचाले पत्थर दे विच शिवलिंग का जोड़ा वो रूप है। पर उत्थे किसी नूं कपड़ा सीता पा के नहीं जान देंदे, धोती ला के बंधन लगे भई कपड़ा तो शरीर ढकण वास्ते, नगेज ढकण वास्ते है, इसका कोई शरीर नाल संबंध नहीं है, ना कोई धर्म नाल संबंध है। पर वो कहते नहीं हो सकता। चलो कुछ महापुरुष कोई थोड़े तत्ते ख्याल दे भी सी, गल वध गई, पंचायत च चली गई। महाराजा बड़ौदा आया और बड़ी वड्डी सभा लगी। उस सभा विच बहुत सारे महापुरुष बैठे सी, मंडली बैठी सी। वो कहने लगे साडे नाल शास्त्रार्थ किहड़ा करूगा, संस्कृत का ज्ञाता किहड़ा इन्हां विचों जिहड़ा साडे मोहरे भिड़ूगा। संत लोग कहने लगे तुसीं ऐं करो, जिस संत नाल तुसीं अपना वाद विवाद करना है, गुफ्तगू करनी है, विचार वटांदरा करना, आपे चुन लो। एक उहदे विच निक्का संग संत सीगे, शरीर दे भी निक्के, नाम भी निक्का, तो वो छोटा जिहा शरीर शास्त्रार्थ होंदा रहा। अखीर पंडित जी की जित हो गई, पंडित निक्का सिंह जी जित गए। तो ये संत टहल सिंह जी उस वेले उस मंडली में बैठे हुए थे, जित गए। उत्थे एक लिखत हुई है, हुण भी पक्की लिखत पई है, निर्मला संत, चाहे मैं कुर्ते ना चला जावा, कछारा पा के चला जावा,
धोती ना चला जावां, ला के चला जावां, कोई पाबंदी नहीं। अंदर जाके वो पूजा कर सकता, अंदर जा सकता, कोई पाबंदी हुण तक। तो मेरे कहने का मतलब ये जिहड़े महापुरुष सीगे ये विद्वान सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी इन्हां नूं थापड़ा सी। जिहड़ी विद्या 12 साल विच केवल संस्कृत का लफज तलफज का ज्ञान हुंदा, व्याकरण का ज्ञान हुंदा, शुद्ध शब्द केड़ा अशुद्ध केड़ा है, पर 13 साल की घालना विच वो जिहड़े सन्यासी लोग से इन्हां दा खान बनाउणा, कहना चोटी दिओ रोटी लाओ, भाव बेइज्जत करते सी। संत लोगों ने कहा भी अच्छा चलो असी कुंभ मेले ते तो जाना ही है, दर्शन परशन भी करने, भजन पाठ भी करना। सारे ने इकट्ठे होके फिर थोड़ी थोड़ी रस इकट्ठी करके समान इकट्ठा करके लंगर लाया। और शायद तुहाडे चों किसी ने नहीं देखा, कनखल दे तो दक्ष प्रजापति चाले उन्होंने उस वेले पंडाल लाया। तो उस वेले दे जिहड़े वैरागी संत सी, सन्यासी सी, उन्होंने संतां ते हमला किया और उन्होंने कहा ये पंजाब दे जट ने, ये संत नहीं है, ये कोई विद्वान नहीं है, एवें जट बुट इकट्ठे होकर के भगवे कपड़े पा के आ गए, तंबू साड़ दिते, चानियां पाड़तियाँ, इत्थे तक एक मूर्ख ने किरपान मार के दरबार साहब 2 हिस्सों च वढ़ के कर दिते। संतां लोगों ने एक थां लिखा 6,500 कतल होया, 32 साल मुड़ के कुंभ का मेला नहीं लग्या। फिर राजा महाराजा का इकट्ठ होया, फिर उन्होंने कहा भी नहीं अगे तो इदा नहीं होगी, भी ये मेला लगना चाहिए। फिर दोबारा लगना शुरू होया। तो संत जिहड़े निर्मले महापुरुष सी, महाराजा पटियाला जिहड़ा यादविंदर का दादा नरिंदर सिंह, उन्हें सारे राजे इकट्ठे किए, इकट्ठे करके उन्होंने कहा गुरु नानक की पद्धति, गुरु नानक का प्रचार, गुरु ग्रंथ साहिब दा सिंह जी जिहड़े सी ना, वो उस जमात दे वो मुखीए महंत रहे थे, जिहड़े 4 मुखीए कंट्रोल करने वाले ना, चौथे बाबा टहल सिंह जी सीगे। तो जमात सारे फिरदी सी, रोड़ी सक्कर सिद्ध तक्कर जाती सी, हिमाचल च जाती सी। और जो कुंभ मेला आउंदा सी फिर वो सारी जमात कुंभ के मेले ते पहुँच जाती सी। शायद तुसीं सुनते सुनते अक गए होवोगे, मैं 10-12 मिनट होर बोलना, बच्चे एक शब्द होर पढ़नगे, फिर थोड़ी जी तुहानूं विचार करके समाप्ति करनी। एक शब्द बेटा पढ़ो। जन कहो बल जाय, हर आई हर जन कहो बल जाय। सका कर चावर टोला सका कर जावर चरण तूड़ मुखलाई। मेरे राम जन कहो बल जाय, हर जन कहो बल जाय। इनकार तन हर नाम, मेरे राम हर जन कहो बल जाय, हर जन कहो बल आई। प्रमाण गणे
से ही सफल दिला के तेरा के काम मेरे राम हर जन कहो बल जा हर जन कहो बल जाई।